एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृतिकाज नेस्ट। आई होप अभी तक आप सब ने घेवर मेकिंग का पार्ट 1 देख लिया होगा और आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। सो पिछले व्लॉग में हमने सारे घेवर रेडी कर लिए थे और उन्हें सूखने के लिए रख दिया था और अभी मैं कर रही हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स को चॉप, क्योंकि हमें चॉप करके ही ड्राई फ्रूट्स यूज़ करने हैं। और इस व्लॉग में और भी बहुत कुछ है, सो स्टे ट्यून्ड। अब हम बना रहे हैं चाशनी। सो मैंने ले लिया एक पैन, इसमें डाल दिया मैंने 1 फुल कप और शक्कर, और सेम जिससे मैंने शक्कर डाली है सेम उतना ही पानी डाल देंगे और इसे कुक करेंगे। कुक हो रही है, इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 4 से 5 केसर के स्ट्रैंड एंड हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल दूंगी इलायची पाउडर। एंड आप देख रहे हो ये कुक हो रही है। अब इसमें 1 पिंच मैं डाल दूंगी फूड कलर। ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालो, ये आप स्किप भी कर सकते हो, बट आई वांट दिस कलर। सो सारी चीज़ें रेडी हैं। सो सबसे पहले लगाते हैं भगवान जी को भोग और उसके लिए घेवर को असेंबल कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैंने घेवर पे डाल दी है चाशनी, तो हम थोड़ी थोड़ी चाशनी इस पे डाल देंगे और फिर लगाएंगे एक लेयर रबड़ी की। इवनली पूरे घेवर पे स्प्रेड करेंगे हम रबड़ी को भी। आपको जितनी स्वीटनेस चाहिए आप उतना डाल सकते हो। हमारे यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा मीठा खाते हैं तो मैंने चाशनी थोड़ी ज़्यादा डाली है, आप कम भी डाल सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप ऊपर नीचे कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक अच्छी लेयर हम रबड़ी की लगा लेंगे पूरे घेवर पे अच्छे से। और मुझे पर्सनली ये रबड़ी की जो कंसिस्टेंसी है वो सही लग रही थी, बट इस पॉइंट पे मुझे मम्मी ने बोला कि ये जो रबड़ी है थोड़ी पतली है तो हम इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। आई डोंट नो, बट मुझे ये सही लग रही थी। आप लोग बताना कमेंट्स में कि ये सही थी या जो आगे आप देखोगे वो ठीक है। सो एक बार और फिर मैंने थोड़ी सी चाशनी ड्रिजल करी और फिर पूरे घेवर को अच्छे से ड्राई फ्रूट से गार्निश किया। सबसे पहले बादाम के फ्लेक्स लगा रही हूँ मैं, फिर थोड़े से पिस्ता डालूँगी, मगज डालूँगी और सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी आपकी चॉइस के आप सब डाल सकते हैं। और बस घेवर रेडी हो जाएगा। चांदी का व्रत लगाइए, थोड़े से गुलाब के पत्ते डालिए और बस सबसे पहले लगा देंगे भगवान जी को भोग। It's looking very good, no? The next day. So hello and welcome back on the next day, on assembling day actually. So आज राखी भी है। So first of all, wishing you a very happy रक्षाबंधन। शायद इस व्लॉग में मैं 2-3 बार आपको रक्षाबंधन विश भी कर सकती हूँ, क्योंकि व्लॉग भी लंबा है और राखी है तो विश करना तो बनता है। So सबसे पहले हम करेंगे घेवर पैक और मैं आपको दिखाती हूँ सेटअप, तैयारी जो मैंने की है असेंबलिंग की। तो पहले वो देखो आप। सबसे पहले वी हैव दिस ड्राई फ्रूट्स की थाली जिससे हम डेकोरेट करने वाले हैं घेवर को। फिर यहाँ पे चाशनी जो है वो रेडी है, जो हमारा रबड़ी मावा हो गया है वो भी रेडी है। और ये मैंने कुछ बॉक्सेस मंगाए हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम इसे सरप्राइज़ रखने वाले हैं कि ये मैंने घर पे बनाया घेवर। सो इसलिए मैंने बाज़ार वाले ऐसे प्रॉपर ये डिब्बे मंगाए हैं एंड दीज आर फ्रेश डिब्बे, यू कैन सी। और इसमें हम घेवर को पैक करेंगे। पैकिंग के लिए आई हैव दिस बटर पेपर, दिस एंड वी हैव दिस पॉलीथिन। इसे हम बीच में रखने वाले हैं 2 घेवर के, ताकि कुछ भी ऐसा हौच पौच नहीं हो। सो या दिस इज़ माई क्यूट सेटअप। चलो अब जल्दी से असेंबल करते हैं घेवर को। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस बॉक्स में डालने वाले हैं बटर पेपर सो दैट नथिंग स्टिक्स डाउन। और इसे अच्छे से बटर पेपर लगा के, सो मैंने बटर पेपर को कट कर लिया है एग्जैक्टली द साइज ऑफ द बॉक्स और हम इसे सबसे नीचे डाल देंगे। थोड़ा सा प्लान चेंज है, हम डायरेक्ट इसमें नहीं कर रहे हैं, हम एक प्लेट में इसे असेंबल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने घेवर रख लिया है यहाँ पे और अब हम डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हमारी रबड़ी, मावा, खोया, कुछ भी आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे हम बहुत थॉटफुली पैक कर रहे हैं। हम लोग अगर पहले यहाँ पे चाशनी की लेयर नीचे डालेंगे
तो ये घेवर बहुत सॉगी हो जाएगा, इसलिए हमने डिसाइड किया कि पहले हम मावे की लेयर लगाएंगे एंड देन उसके ऊपर चाशनी लगाएंगे, ताकि जो चाशनी है वो धीरे धीरे करके अब्जॉर्ब हो। सो या थॉटफुल। और अब हम डाल रहे हैं इसमें, ऊपर से ड्रिजल कर रहे हैं हम चाशनी। तो ये मम्मा मेरी हेल्प कर रही है, वो डाल रही हैं इस पे ऐसे चाशनी की लेयर, एंड देन फिर आपको इसे अच्छे से सजा देना है विद लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पे एक पिस्ता की लेयर, फिर हम डाल देंगे इसमें बादाम के फ्लेक्स। अच्छे से मैं भर भर के ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसे सजा सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें मगज के बीज। मगज बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है घेवर में, और ये डलता ही डलता है, सो डू नॉट स्किप। और फिर इसमें मैं एक और लेयर ऑफ पिस्ता डाल रही हूँ, थोड़ा सा आप इसमें केसर के स्ट्रैंड्स भी डाल सकते हैं। और फिर मैं इसमें लगा रही हूँ चांदी का वरत। चांदी का वरत भी टोटली ऑप्शनल है, बट एज आई सेड मैं इसे बाज़ार वाला फ़ील दे रही हूँ, तो मैं कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती। तो अच्छे से इस पर चांदी का वरत लगाएंगे और इसे अच्छे से डेकोरेट करेंगे। अगेन दैट्स मी, मुझे चीज़ें एकदम परफेक्ट पसंद हैं। और लास्ट में मैं इसमें रख रही हूँ छोटे छोटे फ्रेश रोज़ पेटल्स, ताकि वो एक फ्रेश और एनहांस्ड लुक आए। और बस हमारा घेवर रेडी हो गया। और अब देख के बताओ, क्या ये लग रहा है घर का घेवर? नहीं ना, पेपर रखा हुआ था तो ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड बस जैसे हमने फर्स्ट घेवर तैयार करा, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर में हम सेकंड घेवर भी रेडी कर लेंगे। और एक बॉक्स में मैं 2 घेवर पैक कर रही हूँ, एग्जैक्टली जैसे मार्केट में मिलता है। सो कुछ चीज़ें बनाते बनाते समझ आती हैं। यहाँ पे मैं चांदी का वरत पहले लगा रही हूँ क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स पे स्टिक नहीं हो रहा है अच्छे से। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे थोड़े से पिस्ताज, देन इस पे डालेंगे थोड़े से बादाम के फ्लेक्स जो हमने काटे थे। सो काफ़ी अच्छे फ्लेक्स कट गए, अगर आप देख सकते हो तो। मैंने थोड़ा ट्राई किया बट कट गए वो। सो ये फ्लेक्स डाल दो आप इस पे अच्छे से, और ये ऐसे खूब सारे ड्राई फ्रूट से मैं लोड कर रही हूँ बिकॉज यस। देन अगेन अ लेयर ऑफ पिस्ता। इस वाले में मैं थोड़े से कैश्यूज डाल रही हूँ बिकॉज ये जो मेरा भाई है इसको काजू पसंद है, सो मैं डाल रही हूँ काजू। वैसे नॉर्मली मैंने घेवर में काजू नहीं देखे हैं, बट हम डाल सकते हैं। देन हम डाल रहे हैं थोड़े से मगज के बीज। थोड़ा सा मैं ऐसे करके इसको स्टिक कर दूंगी ताकि ड्राई फ्रूट्स निकले नहीं कुछ भी, और अच्छे से स्टिक हो जाए। थोड़े से मगज के बीज, और क्या रह गया, यस। एंड यस, थोड़ा सा हम इसमें लास्टली जो रोज़ पेटल्स डालते हैं वही डाल के इसे फिनिश अप करेंगे। और जितना मैं मेरे भाइयों को जानती हूँ, कोई भी ये रोज़ पेटल्स खाने नहीं वाला है, सब निकाल देंगे। बट स्टिल हमें क्योंकि इसे मार्केट वाला फील देना है, एकदम हमें इसे बाज़ार जैसा बनाना है, तो हम इसमें डाल रहे हैं। बट येस, आई नो देम वेरी वेल, क्योंकि वो नहीं खाने वाले हैं, बट स्टिल हम डाल रहे हैं। अगेन दिस इज़ कम्प्लीट, यू कैन सी, हैव अ लुक। लग रहा है ना प्रिटी? बहुत प्रिटी लग रहा है। सो अगेन इसे ट्रांसफ़र कर देंगे इन द। सो यहाँ पे एक जो मेरी गलती मुझे रियलाइज़ हुई है वो ये है कि मैंने घेवर को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिया है ड्राई फ्रूट से, और मार्केट्स के घेवर में इतना ड्राई फ्रूट्स नहीं होते। बट अगेन भाइयों, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, और फिर गिफ्ट्स भी तो अच्छे अच्छे चाहिए ना। जस्ट किडिंग, इट्स टोटली लव। और जो रिएक्शंस थे उनके घेवर खा के, दैट वाज सो प्रीशियस। और आगे जाके आपको पता चलेगा कि रिएक्शन ही मैं शूट करना भूल गई, बिकॉज हम लोग इतने मस्ती कर रहे थे, इतने खो गए थे कि मैं रिएक्शन शूट करना भूल गई। बट आई नो द फीलिंग, बहुत अच्छा लगा था सबको। और बस बातों बातों में हमारा सेकेंड बॉक्स भी रेडी हो गया है, एंड ये हमारा सेकेंड बॉक्स भी पैक हो गया है। इसका वीडियो मैंने टाइम लैप्स में दिखाया है, बट जल्दी जल्दी करना था हमें काम, इसलिए। सो ये अभी हम घर के लिए कर लेते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस।
और एक बार आपके घेवर असेंबलिंग का सारा सामान रेडी है, आप असेंबलिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसी भी आपको चाहिए, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये चीज़ आपको मार्केट में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसे मुझे पता है किसी को काजू पसंद है, किसी को मीठा कम पसंद है, किसी को ज़्यादा पसंद है, सो अकॉर्डिंगली मैं सबके लिए पैकिंग कर रही हूँ। जैसे कि ये वाला घेवर मैंने बनाया है बिना ड्राई फ्रूट्स का, क्योंकि जो मेरा भाई है वो बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता है कुछ भी। तो मैंने उसे प्यार दिखाया है ज़्यादा रबड़ी और ज़्यादा चाशनी लगा के, क्योंकि क्या करूँ, ड्राई फ्रूट्स तो लगा नहीं सकती। सो यस, जैसे मैंने कहा सबके अकॉर्डिंग बना दो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें बहुत सारा प्यार है और बहुत सारी मेहनत है, नो डाउट। इस पे डाल दूँगी मैं थोड़ा सा केसर, 1 2 3 4 ऐसे कुछ स्ट्रैंड्स आप डाल दो बस फॉर डेकोरेशन। एंड यस, इट्स रेडी। ये हो गए हमारे घेवर्स रेडी। ये है पैकिंग एंड आई थिंक दिस इज लुकिंग वेरी गुड। एंड अगर आपको नहीं पता होता व्लॉग में तो आप भी नहीं कह पाते कि ये मार्केट का है या घर का है ना। चलो अब पैकिंग तो हो गई है, जल्दी से राखी रेडी होते हैं। 1 hour later. So I am Rakhi ready. This is my Rakhi look. It's simple. बताना आप लोग मेरा लुक कैसा लगा। और फुल गेट रेडी वीडियो इज़ ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, सो गो चेक आउट। सो मैं भी रेडी हूँ और मेरी राखी की थाली भी एकदम रेडी है विथ आवर स्पेशल घेवर। सो बस वेटिंग फॉर माई ब्रदर्स टू कम और फिर देखते हैं टेस्ट। और ये हमारे घेवर की पैकिंग भी डन हो गई है। दिस इज द थाली, ऑल सेट। एंड देन द राखी स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने प्रदुम को राखी बांधी और जैसे ही प्रदुम ने घेवर देखा ही वेंट मैड। ही वॉज लाइक तूने घेवर बनाया है, मेरे लिए कितने बनाए हैं एंड ऑल दैट, एंड दैट रिएक्शंस वर प्राइसलेस फॉर मी। Our festivals are always incomplete without you, Papa, and even our lives are incomplete. बट मुझे पता है आप जहाँ भी हो, आप देख रहे हो और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हो। बहुत हिम्मत देनी पड़ती है खुद को, एक दूसरे को, बट जो भी है एक दूसरे को हम संभाल लेते हैं और आपके स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं पापा हम। सो यस, वी लव यू। सो प्रदुम को राखी बांधी, पापा को राखी बांधी, मम्मी को राखी बांधी, जैसा मैं हमेशा करती हूँ। माहौल काफ़ी हैवी हो गया था और तभी आ गए बुआ और मेरे कज़िन्स, और इनसे बातें करके, इनके साथ मस्ती करके सबको बहुत अच्छा लगा, लाइट फील हुआ। और आई थिंक त्योहारों का यही मतलब होता है, सब मिलते हैं, कुछ भी अगर कोई सोच रहा होता है, कुछ भी सैड फीलिंग होती है तो वो चली जाती है एक दूसरे से बात करके, एंड दैट्स व्हाट फेस्टिवल्स आर। और बुआ भी आई थी, उनके लिए भी बहुत ही हैवी दिन था। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती रक्षाबंधन पे उन्हें कैसा लग रहा होगा। बट वही होता है, सब मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो कुछ ही देर के लिए सही पर अपना दुख साइड में रख देते हैं, तो अच्छा लगता है सबके साथ। और हम सबको पता है कि कोई किसी का दुख कम नहीं कर सकता, बस बांट ही सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो वही हम कर रहे थे। और बस बातों बातों में आपने देखा कि कैसे ये दोनों भाई हमसे कितनी मस्ती करवा रहे हैं और ख़ुद भी कर रहे हैं। तो बस यही होता है, सबके साथ मिल के बैठ के अच्छा लगता है और थोड़ी देर के लिए सही खुश हो लेते हैं और अपना दुख जो है वो भूल जाते हैं। हम सबको तो बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई आता है, घर भरा भरा सा लगता है, अदरवाइज़ बहुत बहुत खालीपन फील होता है, दैट वी ओनली नो। और हमने इतनी मस्ती की कि मैं घेवर का रिएक्शन ही लेना भूल गई जब मैंने इसे घेवर खिलाया। मैंने सबको घेवर टेस्ट कराया और सबको बहुत अच्छा लगा और किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये मैंने घर पे बनाया है, बट मैं रिएक्शन लेना भूल गई, सो सॉरी। बट येस, मैं बता देती हूँ कि सबको बहुत अच्छा लगा एंड आई वॉज़ रियली हैप्पी। और फिर शुरू हुआ फ़ोटो सेशन, जिसके लिए एक्चुअली सब रेडी होते हैं और फ़ोटोज़ खिंचवाने में भी इतने मज़े आए हैं, बहुत ज़्यादा। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है, भाइयों से पैर छुलवाना, एक ही दिन छूते हैं। और फिर था लेन देन टाइम। इन्होंने दिए गिफ्ट्स और एनवेलप्स और हमने दिया इन्हें ढेर सारा आशीर्वाद। हुआ ना लेन देन। और फिर बुआ ने राखी बांधी मम्मी को
और इन्होंने भी ये सिलसिला ख़त्म किया घेवर खिला के एक दूसरे को। सो यस, घेवर वॉज द मेन हाईलाइट टुडे। अभी तक इन्हें पता नहीं है कि ये मैंने खुद बनाया है। ये है आज का लंच। आज है सेवई की खीर, रायता, मटर पनीर, कद्दू की सब्जी, सैलेड एंड पूरी। और ये थाली लग चुकी है। और फिर सबने लंच किया, एंजॉय। A few moments later. और फिर मुझे जाना था राखी बांधने, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर राखी बांधने छोटे छोटे भाइयों को और मेरे छोटे प्यारे से भतीजे को। सो पूरे दिन यही सिलसिला चलता है रक्षाबंधन पे तो। एंड रक्षाबंधन इज़ ऑल अबाउट meeting your cousins, meeting your loved ones, enjoying with them, having lots of मिठाई, lots of मज़े, और बस ऐसे ही त्यौहार में मज़ा आता है। और ये हैं सब मेरे छोटे प्यारे प्यारे से भाई, और इनको भी मैंने राखी बांधी और इनके लिए भी मैं घेवर लेकर गई थी। वो मैंने इन्हें खिलाया और सबको बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे तो सब ने ऐसा ही बोला कि बहुत अच्छा लगा, अब पता नहीं कैसा लगा है। और फिर आई देवू की बारी। ये है मेरा छोटा सा भतीजा कह लो या मेरी जान कह लो। मतलब ये इतना एक्साइटेड होता है मुझसे राखी बंधवाने के लिए, अलग ही एक्साइटमेंट लेवल होता है इसका। और जो इसका और मेरा बॉन्ड है, जो रिश्ता है हमारा, वो मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। क्या अलग ही इसने मुझसे कनेक्शन बनाया है, जैसा किसी से नहीं है। एंड ये मेरी लिटरली जान है। आई लव हिम सो मच। और सच में इससे कुछ तो है मेरा पिछले जन्म का, मुझे नहीं पता, बट ये अनएक्सपेक्टेड खुशी लेके आता है। और देवू इतना खुश है अपनी लाइट वाली राखी पहन के कि उसकी एक्साइटमेंट कुछ और ही लेवल की। अब उसे कुछ नहीं चाहिए। सो हमारी राखी हो गई है और ये है भाई बंधु। हेलो। YouTube पे आज ये डेब्यू कर रहे हैं मेरे व्लॉग में। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैंने राखी बांधी, और मेरी राखी तो बहुत लंबी चली है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉल किए, मैसेज किए, फ़ोटोज़ भेजे, और इससे भी आपका दिन बन जाता है। और जिन्होंने मेरी राखी को स्पेशल बनाया, दूर हैं वो लोग बट दिल से हमेशा कनेक्टेड हैं। और आप लोग जानते हो हाउ मच यू मीन टू मी। लव यू। और आज है इंडिपेंडेंस डे, सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। और बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ज़रूर बताना घेवर की रेसिपी कैसी लगी। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।